हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का साहित्य। राजस्थानी साहित्य का कालक्रम प्राचीन काल जो 1050 से 1450 ईस्वी का, और यह समय वीरगाथा का काल था। श्रीधर व्यास की रणमल छंद इस समय की प्रमुख रचना है। पूर्व मध्यकाल जो 1450 से 1650 ईस्वी का समय था, और इस समय भक्ति काल था। उत्तर मध्यकाल 1650 से 1850 ईस्वी का समय श्रृंगार रीति नीति का काल था। आधुनिक काल जो 1850 से वर्तमान समय का काल है। बाकीदास और सूर्यमल मिश्रण ने इस समय युवाओं को जागृत करने का काम किया। राजस्थानी साहित्य की शैलियाँ। ख्यात। ख्यात संस्कृत के ख्याति शब्द से बना है, जो राजाओं के सम्मान, सफलता, विशेष कार्यों का वर्णन है। इसमें ये अकबर के समय प्रारंभ हुई। मुणोत नैनसिरी ख्यात। मुणोत नैनसिरी ख्यात जो मुणोत नैनसी की है, मरास्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है जो राजस्थानी भाषा में लिखी गई। बाकीदासरी ख्यात। बाकीदास जोधपुर महाराजा मानसिंह के दरबारी कवि थे। इसमें जयपुर जोधपुर की स्थापना तिथि बताई गई है। दयालदास रिख्यात और बीकानेर राठौड़ा रिख्यात। दयालदास सिडावच ने लिखी, जो बीकानेर महाराजा रतन सिंह के दरबारी कवि थे। यह राजस्थान की अंतिम ख्यात थी। ख्यात देश दर्पण, आरख्यान, कल्पद्रुम दयालदास की रचनाएं हैं। मुंडियार रिख्यात मारवाड़ के शासकों का वर्णन है। इसमें वचनिका संस्कृत भाषा के वचन शब्द से बनी है। गद्य पद रचना होती है। इसमें अचलदास खींचीरी वचनिका। शिवदास गागरोन शासक अचलदास खींची का वर्णन है इसमें। और राठौड़ महेश दासोजरी वचनिका जग्गा खिड़िया। वात का अर्थ है बात या कहानी। वीरमदेव सोनगरा की रिवात। पदनाम ढोला मारू रिवात। खुशाल चंद्र गोरा बादल रिवात जाटमल। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत कहती है कि फौज में नगाड़ा, बात में हुकारा जरूरी होवे। पर्ची संत महात्माओं का जीवन परिचय जिस रचना में मिलता है उसे पर्ची कहा जाता है। जैसे कबीर री पर्ची, रैदास री पर्ची, मीराबाई री पर्ची। प्रकाश विशेष उपलब्धियों और घटना पर प्रकाश डाला गया हो। राजप्रकाश किशोरदास और सूरजदास कर्णिदान। मर्स्या किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए मर्स्या काव्यों की रचना की गई है। रानी जगपतरा मर्स्या मेवाड़ महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए। कल्ला रायमरोत ने पृथ्वीराज राठौड़ से अपने मर्सिये जीते जी लिखवाए थे। रासो राजा की महानता, वीरता, युद्ध का वर्णन हो। पृथ्वीराज रासो जो चंद्रप्रदाई ने लिखा। बिसलदेव रासो जो नरपति नाहले ने। और सगत रासो पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाई ने लिखा। बिसलदेव रासो नरपति नाहले ने। और सगत रासो गिरधर आसिया ने लिखा, जो महाराणा राज सिंह के दरबारी कवि थे। और इसमें महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की जानकारी मिलती है। खुमान रासो दलपत विजय ने लिखा, जिसमें मेवाड़ शासक बप्पा रावल से राज सिंह तक का इतिहास है। विजयपाल रासो नल सिंह ने लिखा, जिसमें करौली शासक विजयपाल का वर्णन है। मानचरित्र रासो कवि नरोत्तम ने मिर्जा राजा मान सिंह के समय लिखा। राणा रासो दयालदास ने। और रतन रासो कुंभकर्ण ने। कायम खा रासो नियामत खा जान जो जिन्हें कवि जान के नाम से भी जाना जाता था, इनके द्वारा लिखी गई। इसमें कायम खानी वंश का इतिहास है। प्रताप रासो इसके रचयिता जाचिक जीवन है। इसमें अलवर की स्थापना व शासक प्रताप सिंह की जानकारी है। शत्रुशाल रासो डूंगर सिंह विगत इतिहास की वह पुस्तक जो प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक जानकारी देती है। मारवाड़ रा परगनारी विगत मुणोत नैनसी ने लिखी है, और इसे मारवाड़ का गजेटियर भी कहते हैं। इस पुस्तक में जनगणना, भूमि, फसलों, सिंचाई की जानकारी मिलती है। इस रचना की तुलना आईने अकबरी से की जाती है। पहेली के लिए आडी, पाली, हियाली आदि शब्द प्रचलित है। साखी संत कवियों का अनुभवी ज्ञान सोठा छंद में गद्य और पद्य में है। राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार डॉक्टर सीताराम लालस नरेवा गांव जोधपुर से राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश तैयार किया इन्होंने, 2 लाख शब्दों का। और इनके कांड एनासाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ने इनको राजस्थानी जुबां की मसाल कहा। कन्हैयालाल सेठिया सुजानगढ़ चूरू इनकी प्रसिद्ध कविता पातल और पीथल है। इसके अलावा प्रमुख रचना इनकी धरती धोरारी, लिंटास, जमीन रो धनी, कुण,
मिंझर मार्डो हेलो है। इनकी रचना लिनतास के लिए 1976 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनकी रचना शब्द के लिए 1987 में सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार मिला। 1988 में निग्रंथ रचना के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया और इनको 2004 में पद्मश्री व 2012 में मरणोपरांत राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। दुर्साडा धुंधला गांव पाली, ये अकबर के दरबारी कवि थे और अकबर के समक्ष राणा प्रताप की प्रशंसा की। इनकी प्रमुख रचना विरुद्ध छतरी, जो महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा, किरतार बावनी सामाजिक स्थिति का वर्णन है। इसके अलावा अन्य रचनाएं इनके वीरमदेव सोलंकी रा दूहा, झूलना मरसिंगरी जीरा है। अचलेश्वर महादेव मंदिर माउंट आबू में इनकी पीतल की प्रतिमा लगी हुई है और पृथ्वीराज राठौड़ के ग्रंथ बेली किशन रुक्मणी को दुर्साडा ने 5वां वेद 1900 पुराण कहा। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत देवगढ़ राजसमंद राजस्थान विधानसभा की सदस्य और राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष भी रही है और राजस्थान में राज्यसभा से सांसद रही है। इनकी प्रमुख रचनाएं मांझल रात, पाबूजीरी बात, डूंगरजीरी जवारजीरी बात, बागो भारमली, हुकारा दोसा, अमोलक बाता, मूमल, गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा, केरे चकवा बात, लव स्टोरी ऑफ राजस्थान। रूसी कथाओं का राजस्थानी अनुवाद गजबड़ नाम से किया व इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला। 1984 में पद्मश्री व 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला। ब्रह्मगुप्त भीनमाल जालोर के प्रसिद्ध गणितज्ञ व खगोल शास्त्री थे। प्रमुख रचना इनकी ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, जो खगोल शास्त्र का ग्रंथ है। विजयदान देथा, जन्म इनका बोरुंदा गांव जोधपुर में हुआ। उपनाम बिज्जी, राजस्थान का शेक्सपियर। विजयदान देथा, जन्म इनका बोरुंदा गांव जोधपुर में हुआ। उपनाम इनका बिजी और राजस्थान का शेक्सपियर। प्रमुख रचना बातारी फुलवारी 14 खंड है इसके, और बापू के 3 हत्यारे, उलझन, चौधरा, इनकी चतुराई, ये लघु कथा है। मारो बदलो, अलेखू हिटलर, चरणदास चोर, रुख, परिणति, तिड़ोराव, अनोखा पेड़, सपन प्रिया। इनकी दुविधा कहानी पर मणिकोल ने दुविधा फिल्म बनाई व बाद में अमोल पालेकर ने पहली फिल्म बनाई। 2007 में पद्मश्री व 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला इन्हें और राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति विजयदान देथा थे। मुणोत नैन्सी जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे और मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का अबुल फजल कहा। इनको राजस्थान की जनगणना का अग्रज कहा जाता है। प्रमुख ग्रंथ मुणोत नैन्सी ख्यात, मारवाड़ी परगनारी विगत। अबुल फजल का जन्म आगरा में हुआ और इनके बड़े भाई फैजी व अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। ग्रंथ अकबरनामा, फारसी भाषा में अकबरनामा का 3रा भाग ही आईने अकबरी कहलाता है। मुंशी देवी प्रसाद, जन्म इनका जयपुर में, मृत्यु जोधपुर में हुई। ग्रंथ मारवाड़ रा भूगोल, राव मालदेव का जीवन चित्र। फारसी ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद करने का श्रेय इन्हें जाता है और प्रत्येक पृष्ठ के बाएं आधे हिस्से पर हिंदी व दाहिने हिस्से पर उसी का उर्दू रूपांतरण लिखते थे। श्रीधर व्यास, मारवाड़ के शासक रणमल के राजकवि और प्रमुख रचना इनकी रणमल छंद। कवि माघ, जन्म भीलमाल जालोर में, इनकी रचना संस्कृत भाषा में शिशुपाल वध है जो 7वीं-8वीं शताब्दी में लिखी गई। पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ जोधपुर महाराजा सुमेर सिंह के समकालीन थे और इनकी प्रमुख रचना काइंड्स ऑफ मारवाड़, हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट्स, विश्वेश्वर स्मृति है। पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर शासक कल्याणमल के पुत्र व राय सिंह के भाई थे। ये अकबर के दरबारी कवि थे। अकबर ने गागरोन दुर्ग सौंप दिया, वहां पर वैली किशन रुक्मणी ग्रंथ डिंगल भाषा में लिखा और इस ग्रंथ में भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का वर्णन है। एलपी टेसिटोरी ने इनको डिंगल का हैरोस कहा। इनकी अन्य रचनाएं दसपल भागवत रा दूहा, ठाकुर जी रा दूहा, गंगा जी रा दूहा, गंगा लहरी जो डिंगल भाषा में है। सूर्यमल मिश्रण, जन्म इनका 1815 ईस्वी में हरना गांव बूंदी में हुआ। पिता का नाम चंडीदान, माता भवानी देवी। बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। आधुनिक राजस्थानी काव्य जागरण के पुरोधा कवि है। वंश भास्कर ग्रंथ, डिंगल शैली में बूंदी के हाड़ा चौहान वंश का इतिहास बताता सूर्यमल मिश्रण का यह ग्रंथ इनके दत्तक पुत्र मुरारीदान ने पूरा किया। वीर सतसई ग्रंथ, वीर रसात्मक दोहों की रचना डिंगल में की गई और इनकी रचना में 1857 की क्रांति में युवाओं को जगाने के लिए राष्ट्रीय चेतना का बीज बोया। वीर सतसई के प्रसिद्ध दोहे,
इला न देणी आपनी हालरियो हुल राय, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माय। जिन बन भूल न जावता गेंद गवे गिडराज, तिन बन जम्बुक ताखड़ा उधाम मंडे आज। कंत घरे किम आविया तेहारो घण त्रास, लहंगे मुझ लुकीजिए बैरी लो न विसास। अन्य रचनाएं इनकी राम रंजाट धातु रूपावली, बलवंत विलास, सती रासो, छंदो मयूख, डिंगल कोश। कर्नल जेम्स टोड का जन्म स्लिंगटन इंग्लैंड में हुआ और इनका उपनाम राजस्थान इतिहास के जनक, राजस्थान इतिहास का भीष्म पिता। इनके जो उपनाम है वो राजस्थान इतिहास के जनक, राजस्थान इतिहास का भीष्म पिता और घोड़े वाले बाबा। कर्नल जेम्स टोड सर्वप्रथम 1818 और 1822 के मध्य दक्षिण पश्चिम राजपूताने के पॉलिटिकल एजेंट बनकर उदयपुर आए। प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार जिसने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर लिखा। राजस्थान की जागीरदारी फ्यूडलिज्म, इस पर लिखा इन्होंने। पुस्तक इनकी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 में लिखी। इनका दूसरा नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया है। इस पुस्तक का संपादक विलियम क्रुक ने किया। इस पुस्तक में सर्वप्रथम राजस्थान रायथान रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया गया है और इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया। यह पुस्तक टोड ने इंग्लैंड के राजा जॉर्ज चतुर्थ व विलियम चतुर्थ को समर्पित की। कर्नल टोड की दूसरी पुस्तक 1839 ईस्वी में ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत की यात्रा है। इस पुस्तक का संपादन टोड की पत्नी जूलिया क्लटरबक ने किया। यह पुस्तक श्रीमती विलियम हंटर को समर्पित है। कविराजा श्यामल दास ददवाड़िया, जन्म इनका धोकलिया गांव भीलवाड़ा में हुआ और मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के समय इन्होंने मेवाड़ का इतिहास वीर विनोद ग्रंथ में लिखना शुरू किया, जो महाराणा सज्जन सिंह के समय पूरा हुआ। वीर विनोद ग्रंथ 5 भागों में है। महाराणा फतेह सिंह ने इस ग्रंथ पर रोक लगाई, लेकिन राणा भूपाल सिंह ने रोक हटा दी। ब्रिटिश सरकार ने इनको केसर ए हिंद की उपाधि दी। महाराणा सज्जन सिंह ने इनको कविराजा की उपाधि दी व भारत सरकार ने महामहोपाध्याय की उपाधि दी। पंडित गौरीशंकर हीरानंद ओझा, जन्म इनका रोहिड़ा गांव सिरोही में। गुरु कविराजा श्यामल दास, राजस्थान म्यूजियम इन अजमेर के क्यूरेटर अध्यक्ष पद पर 30 साल तक रहे ये। इन्होंने सिरोही राज्य का इतिहास, राजपूताने का इतिहास, जोधपुर, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा का इतिहास लिखा। भारतीय प्राचीन लिपि माला पुस्तक के लेखक हैं और यह पुस्तक भारत के पुरालेख को समर्पित पहली पुस्तक है। अंग्रेजों ने इन्हें महामहोपाध्याय की उपाधि दी और इन्हें राजस्थान का ग्रीवन भी कहा जाता है। डॉक्टर लुई जीपियो एलपी टेसिटोरी, जन्म इनका उदेने इटली में हुआ। कर्मस्थली बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इनको चारण साहित्य के संग्रहण का कार्य सौंपा। पुस्तक इनकी राजस्थानी चारण साहित्य, एक ऐतिहासिक सर्वे, पश्चिमी राजस्थान की व्याकरण। इन्होंने वैली किशन रुक्मणी री और राव जैतसिरो छंद पुस्तकों का संपादन किया। बीकानेर म्यूजियम की स्थापना टेसिटोरी की देन है। रामकर्ण आसोपा, जन्म बड़लूगांव जोधपुर में। सर्वप्रथम 1800 रामकर्ण आसोपा, जन्म इनका बड़लूगांव जोधपुर में। सर्वप्रथम 1896 में मारवाड़ी व्याकरण लिखी, गीता की मारवाड़ी भाषा में टीका लिखी तथा डिंगल शब्दकोश का निर्माण किया। मारवाड़ी भाषा में मारवाड़ का भूगोल लिखा। जमाल राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है और राव इंद्र सिंह जमाल प्रसिद्ध है। राजस्थानी साहित्य में प्रथम राजस्थानी की प्राचीनतम रचना भरतवेश्वर बाहुबली घोर 1168 ईस्वी में रचना ब्रजसेन सूरी द्वारा की गई। समतोल्लेख वाली प्रथम राजस्थानी रचना भरत बाहुबली रास और रचना शालिभद्र सूरी ने। राजस्थानी भाषा का सबसे पहला उपन्यास कनक सुंदर व राजस्थानी का प्रथम नाटक केसर विलास दोनों ही शिवचंद्र भरतिया प्रथम ग्रंथ लेखक द्वारा लिखी गई। प्रथम राजस्थानी कहानी विश्रांत प्रवास शिवचंद्र भरतिया द्वारा रचित है। आधुनिक राजस्थानी की प्रथम काव्यकृति बादली जो चंद्र सिंह बिरकाली द्वारा रचित है।
राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म नजराना। प्रथम राजस्थानी लोकप्रिय फिल्म बाबा सारी लाडली। प्रथम राजस्थानी बाल फिल्म डोंगरारो भेद। प्रथम लेखक रचना रांगे राघव की रचना जो घरौंदा पहला उपन्यास है। मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, आखिरी आवाज, सीधा सादा रास्ता, ये रांगे राघव की रचनाएं हैं। मणि मधुकर की रचना जख्म के चारों ओर, पग फेरो, पत्तों की बिरादरी, सफेद मेमने, सुधी सपनों के तीर, रस गंधर्व नाटक और हवा में अकेले पिंजरे में पन्ना। यादवेंद्र शर्मा की रचना हूँ गोरी किण पीवरी, जोग संजोग, चांदा सेठानी, मिट्टी का कलंक, समद थार, तासरो घर, हजार घोड़ों का सवार। नथमल जोशी की रचना आबे पटकी, धोरारी छोरी, एक बीनी दो बींद, परन्योड़ी कंवारी। जिन राज सूरी की रचना शाली भद्र रास, गद सुकमाल रास, कैवन्ना रास। कल्हण की रचना राज तरंगणी जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है और कश्मीर का इतिहास इसमें। सत्य प्रकाश जोशी की रचना बोल भारमली राधा। हरीश भदानी की रचना बोले सरनाटो, बांथा में भूगोल। शंकरदान सामोर इनकी रचनाएं देश दर्पण, सगती सुजस। शंकरदान सामोद ने अंग्रेजों को मुल्क रा मीठा ठग कहा है। छत्रकुवरी किशनगढ़ शासक सावंत सिंह की पोती की रचना प्रेम विनोद। जगजीवन भट्ट की रचना अजीतोदय जो मारवाड़ शासक अजीत सिंह का वर्णन है इसमें। नाथू सिंह महियारिया उदयपुर, करनी शतक, चुंडा और चुंडा शतक, करनी शतक, चुंडा शतक, हार्डी शतक। सदाशिव भट्ट राजा रत्नाकर राय विनोद ये रचनाएं हैं। और बीकानेर महाराजा कल्याणमल के दरबारी कवि। डॉक्टर दशरथ शर्मा इनका जन्म चूरू, इनकी रचना है दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज। पंडित जीवनधर की रचना अमरसार, इस ग्रंथ में महाराणा प्रताप व अमर सिंह की जानकारी है। जोरावर सिंह बीकानेर शासक 1736 की रचना वैदक सागर पूजा पद्धति। रणछोड़ भट्ट की रचना अमर काव्य वंशावली, बप्पा रावल के राणा राज सिंह तक का इतिहास है। द्वारकानाथ भट्ट द्वारा रचित संगीत ग्रंथ राग चंद्रिका। श्रीधर की रचना पार्श्वनाथ चरित्र। नाथूराम खड़गावत की पुस्तक राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल्स ऑफ 1857 के संघर्ष में राजस्थान की भूमिका। शिवचंद्र भरतिया की रचना फाटका जंजाल, मोत्या की कोठी, बुढ़ापा की सगाई, बौद्ध दर्पण ये राजस्थान के प्रथम आधुनिक गद्यकार हैं। मानकवि राजविलास महाराणा राज सिंह का वर्णन। चंद्र सिंह बिरकाली की रचना बादली, लू, कालजेरी कोर, कह मुकरणी, सांझ और जफरनामू। बाण भट्ट की रचना हर्षचरित्र, सम्राट हर्षवर्धन के जीवन का वर्णन संस्कृत भाषा में है। जैन कवि पालन की रचना नेमिनाथ बारहमासा और मारू गुज्जर भाषा का पहला बारहमासा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी बारात लौट गई। चंद्र प्रकाश देवल की रचना पागी कावड़ मार्ग। गोविंद जो मंडन का पुत्र है उनकी रचनाएं कलानिधि, द्वार दीपिका। गोपीनाथ ग्रंथराज नरसिंह राजपुरोहित की रचनाएं अमर चूनड़ी, कमलरंगा, आलेखू, अम्बा। सायाजी झूला, महादेव पार्वती बेली। मेघराज मुकुल की रचना सेनानी कोडमदे। मेघराज मुकुल की रचनाएं सेनानी कोडमदे चमरी। हेम कवि की रचना गुणभाषा। केशवदास की रचना गुण रूपक। नरहरिदास की रचना अवतार चरित्र रसिक रत्नावली। रीमा आहूजा की रचना ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। अमरनाथ जोगी गंगालैंग। आई.टी. प्रिचार्ड म्यूटिनीज इन राजपुताना। गोपीनाथ शर्मा की रचना सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान। उमरदान लालस
छप्पनारो छंद, रमेश चंद्र दत्त, राजपूत जीवन संध्या, कृष्णानंद व्यास, राज कल्पद्रुम, राग रत्नाकर, हमीरदेव चौहान, श्रृंगारहार, द्वारकानाथ भट्ट इनकी रचना, राग चंद्रिका, मती राम इनकी रचना, ललित ललाम, लक्ष्मणदान कविया, रुखसतसई, अर्जुन देव चारण, रिंद्रोही, धर्मयुद्ध, जातरा, मंछाराम समेत इनकी रचना, रघुनाथ रूपक, जयसिंह नीरज की रचना, दुखान समारोह, ढाणी का आदमी, भंवर सिंह सामोर की रचना, संस्कृति सनातन दीठ, और बादर डाडी वीरमायण। बाकीदास का गीत, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, आहंस रीघा खेचिउरा, मणियान मरे न दीदी धरती, धनिया उभा गई धरा। बाकीदास की अन्य रचनाएं, सूर छत्तीसी, दातार बावनी, सुपह छत्तीसी, कुकवि बत्तीसी, कायर बावनी, चुगलमुख चपेटिका। ईसरदास बारठ की रचना, देवयान, हरिरस, भक्ति काव्य है, हाला झालरा, कुंडलिया, वीर रस काव्य है। आचार्य महाप्रज्ञ की रचना, मन का कायाकल्प, आचार्य नानेश मुनि की रचना, समता दर्शन और व्यवहार, मिठेश निर्मोही की रचना, मुक्ति, गजय सिंह राजपुरोहित की रचना, पलकती प्रीत, माहू की रचना, हरि मेखला, जोगीदास कुंवारिया की रचना, हरि पिंगल प्रबंध, तारा प्रकाश जोशी, माला के माणके, समय सुंदर सीताराम, राजस्थानी रामायण, बालाबक्श शोक शतक, हरिसेन व्रत कथा कोश, सुमेर सिंह शेखावत, मरु मंगल मेघमाला, असाहित्य की रचना, हंसावली, बालचंद्र सूरी की रचना, बंसत विलास, गोरा बादल की चौपाई, हेमरतन सूरी, सीताराम भट्ट, जयवंश महाकाव्य संस्कृत भाषा में, और किशोरदास की रचना, राजप्रकाश, कर्पूरचंद कुलीश, मैं देखता चला गया, ग्रामीण जीवन पर, बखतराम सा, बुद्धि विलास, हरिभद्र सूरी की रचना, समराइच्छक का, रामावतार अग्रवाल, मारवाड़ म्यूरल्स, और गुलाब खंडेलवाल की रचना, रूप की धूप।